कई बारी आपको पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम होती है या किसी भी कारणवश आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपकी रिपोर्ट में आता है कि आपको यूट्रस में यानी बच्चेदानी में एक फाइब्रॉइड या रसौली है। आप घबरा जाते हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसी सवालों का जवाब देने के लिए हमने फाइब्रॉइड पे ये वीडियो बनाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि फाइब्रॉइड यानी रसौली है क्या। फाइब्रॉइड यानी रसौली एक गांठ होती है जो बच्चेदानी के अंदर बन सकती है और ये कैंसर नहीं है। रसौली 16 से 50 उम्र की महिलाओं के बीच में पाई जाती है। और ये रसौली या फाइब्रॉइड के क्या कारण होते हैं? जेनेटिक हो सकता है, यानी जन्म से ही ये तय है कि आपके शरीर में कभी ना कभी यूट्रस में रसौली बन सकती है। इसके अलावा रसौली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बनती है। हमारे शरीर में 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब भी हमारे ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तब हमें रसौली हो सकती है। देखा गया है कि हम कई बारी गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां लेनी तो अच्छी बात है, पर इसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है और अगर हम इसे बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो कई महिलाओं में रसौली बन सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता है, तो कई महिलाओं में अगर यूट्रस के अंदर कोई छोटी सी गांठ होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसका साइज बढ़ सकता है। फाइब्रॉइड उन महिलाओं में भी पाया जाता है जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है या जो जीवन में कभी भी मां नहीं बनी। चलिए बात करते हैं कि खाने पीने की कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे महिला के शरीर में फाइब्रॉइड बन सकता है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। खाने पीने में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे महिला के अंदर फाइब्रॉइड बनता है? ये चीज़ें हैं चाय। अगर आप बहुत चाय पीते हैं, अगर आपकी डाइट में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अगर आप रेड मीट यानी लाल मांस लेते हैं, तब भी आपको फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर की लेवल बढ़ती है, यानी आपने बहुत चीनी ली है अपनी डाइट में या चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, चॉकलेट या सफ़ेद चावल, इससे भी आपकी शुगर का लेवल जो है ब्लड में बढ़ता है और आपको फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी रसौली है। कई बारी जैसे मैंने बताया कि आपने किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड करवाया तभी आपको ये बात पता चलती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हो सकता है कि हमें फाइब्रॉइड हो। अगर हाल ही में आपने देखा है कि आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पीरियड्स जो है ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं या पीरियड्स में आपको बड़े बड़े क्लॉट्स या टुकड़े निकलते हैं, तो हो सकता है कि आपके यूट्रस में रसौली हो। अगर आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग भी बढ़ गई है और पीरियड्स के दिन भी बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में खून की कमी तो होगी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। इसलिए आपको कई बारी अनीमिया के लक्षण भी होते हैं, जैसे कमज़ोरी, थकावट और चक्कर आना। सेक्स के समय आपको दर्द हो सकती है, पेड़ों में आपको भारीपन महसूस हो सकता है, कमर और जांघों में आपको दर्द भी होती है। ये सारे लक्षण हमको बताते हैं कि शायद हमें रसौली हो। जिन महिलाओं के यूट्रस में रसौली होती है उन्हें बार बार पेशाब भी आ सकता है, उनको स्टूल पास करने में भी दिक्कत हो सकती है, यानी कब्जी या कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बारी ये भी देखा गया है कि अगर आपके यूट्रस में कोई रसौली है जिसका साइज़ भी बड़ा है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में समय लग सकता है, दिक्कत हो सकती है और कई बारी ये बार बार मिसकैरेज का कारण भी बनती है। आखिर में जैसे मैंने आपको बताया कि रसौली शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बनती है, तो आपके शरीर में अगर रसौली है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के यानी ईस्ट्रोजन के बढ़ने के लक्षण होते हैं। आपको अपने पेट में ब्लोटिंग महसूस होती है, यानी भारीपन या सूजन सी महसूस होती है। अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्टेशन कर लीजिए। आपके डॉक्टर आपके लक्षण तो पूछते ही हैं, इसके साथ साथ वो कुछ खून की जांच करवाएंगे जिसमें आपका हीमोग्लोबिन भी ज़रूर चेकअप होगा।
अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर ये पता चलाएंगी यूट्रस के अंदर ये फाइब्रॉइड कहाँ है और उसका साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करती है कि यूट्रस में रसौली कितनी है, उनका क्या साइज़ है और यूट्रस में वो कहाँ स्थित है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको यूट्रस में रसौली है, उसका साइज़ भी छोटा है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मेरी ये सलाह है कि आप वेट एंड वॉच पॉलिसी को ही फॉलो करें। यानी आपको कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस हर 6 या 8 महीने में आप एक बारी अपना अल्ट्रासाउंड पेल्विस TVS ज़रूर करवा लें, क्योंकि कई बारी यूट्रस में जो रसौली होती है उसका साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगर आपके यूट्रस के अंदर रसौली है, आपको वो कोई भी दिक्कत नहीं दे रही है और जल्द ही आपका मेनोपॉज होने वाला है या आपकी उम्र 50 साल के आसपास है, तब भी मेरी ये सलाह है कि आप उस रसौली की ट्रीटमेंट ना कराएं, क्योंकि मेनोपॉज होने के बाद वो अपने आप ही श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगी। अगर यूट्रस में जो रसौली है उसका साइज़ भी बड़ा है और आपको पीरियड्स में दिक्कत हो रही है, इस समय डॉक्टर आपको 2 राय देंगे। पहली राय है कि वो आपको मेडिसिन्स दे सकते हैं, वो आपको इंजेक्शन दे सकते हैं और कई बारी वो आपको मेरिना की सलाह भी देंगे। मेरिना एक छोटा सा उपकरण होता है जिसके अंदर दवाई होती है, वो 5 साल के लिए यूट्रस में डाला जाता है और उससे पीरियड्स में कंट्रोल आ जाता है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग है, आपकी रसौली का साइज़ भी बड़ा है, तब डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब हम सर्जरी की बात करते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 40 और 50 साल के बीच में है, आपकी रसौली का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और अब आपको बच्चे भी नहीं चाहिए, तो इस समय आप अपने यूट्रस का ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसमें आपका यूट्रस रिमूव होता है और इस ऑपरेशन को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। बट अगर आपके यूट्रस में बच्चेदानी में जो रसौली है उसका साइज़ बड़ा है, आपको पीरियड्स में भी दिक्कत हो रही है, बट इस समय आपको अपने जीवन में बच्चे भी चाहिए, तब डॉक्टर आपको केवल रसौली को निकालने के ही सर्जरी बताते हैं, जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। और इसमें आपका यूट्रस नहीं निकाला जाता, केवल आपका फाइब्रॉइड या रसौली को ही निकालते हैं। ये लैप्रोस्कोपी के माध्यम से की जाती है। आशा करती हूँ कि फाइब्रॉइड के ऊपर जो वीडियो बनाया है इससे आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। पर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।